दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बाथरूम की दीवार में आप टाइल्स लगाने वाले हैं, बाथरूम की दीवार में, मैं फैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाथरूम की दीवार की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल सामने की बिल्कुल बातों से ही आपको बता रहा हूँ। अगर बातों से आप समझ जाते हो और बाथरूम की दीवार में अगर आप टाइल्स लगाते हो तो बातों से ही अगर आप समझ जाते हो ना, तो उसके बाद आपको बाथरूम की दीवार में सही काम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको नीचे कटिंग देना है कि ऊपर देना है, आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें नीचे कटिंग देना है या ऊपर देना है। तो इसके बारे में, इसी के बारे में, खाली इन दोनों के बारे में बताया गया है इसके अंदर। अगर आपको इन दोनों के बारे में समझना है कि कटिंग हमें नीचे देना चाहिए या ऊपर छत के ऊपर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी बात में ही सबसे ज़्यादा आदमी कंफ्यूज होते हैं कि हमें कटिंग नीचे डालना है या ऊपर देना है। अगर नीचे हम कटिंग डालते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है, और ऊपर हम छत के ऊपर कटिंग डालते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है। अगर इन दोनों में मतलब आप समझ जाती हो ना, तो उसके बाद आपका काम सही होगा। आप कोई भी टाइल्स लगती है तो आप मतलब समझ के ही आप टाइल्स लगाते हो। अगर नीचे आप कटिंग डालते हो तो अपना मतलब समझ के ही आप नीचे कटिंग डालते हो, और अगर ऊपर आप कटिंग डालते हो तो उसका मतलब समझ के ही आप ऊपर कटिंग डालते हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर हो जाता है कि हमें ऊपर ही डालना है कटिंग या नीचे डालना है, ठीक है। लेकिन जब अगर मिस्त्री नीचे कटिंग लगाता है तो उसका क्या मतलब निकलता है, सही होता है या गलत होता है। और जब मिस्त्री अगर ऊपर लगाता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। अगर छोटी छोटी टाइल्सें लगती हैं, अगर 2x4 की टाइल्सें लगती हैं या 1x1.5 की टाइल्सें लगती हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं। अगर ऊपर आप साबुत लगाना चाहते हो, नीचे से अगर नीचे फैस से आप नीचे से बिल्कुल पूरा आप कटिंग लगाओगे, ऊपर साबुत लोगे, छत पे आप साबुत लोगे और नीचे कटिंग डालोगे। तो अगर 1x2 की टाइल्स होगी या 1x1.5 की टाइल्स होगी तो वो टाइल्स आसानी से लग जाएगी, क्योंकि वो हल्की टाइल्स है। लेकिन अगर वही टाइल्स अगर बाथरूम की दीवार में अगर 2x4 की टाइल्सें लगती हैं और आप सोचते हो कि मैं ऊपर साबुत लगाऊंगा, जो कटिंग आएगी वो नीचे आएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लगा दोगे लेकिन वो टाइल्स खाली बजेगी, बिल्कुल 100% बिल्कुल खाली बजेगी वो टाइल्स। क्योंकि जब बड़ी टाइल्स होती है वो ऊपर बिल्कुल छत तक जाती है टच करके, तो वो सही तरीक़ा से वो टाइल्स नहीं भर पाती है। उसको अगर निकालना चाहोगे तो वो दोबारा बहुत मुश्किल कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गैप नहीं छोड़ते हैं, पूरा बिल्कुल बराबर काट के डालते हैं उसको। लेकिन अगर 2x4 की आप टाइल्स लगाते हो, बड़ी बड़ी टाइल्स लगाते हो आप, और उसमें से अगर कटिंग लगाती हो, उसमें से अगर 2 फुट की एक टाइल्स होती है, 24 इंची की 60 सेंटीमीटर की एक टाइल्स होती है, उसमें से अगर आप 30 सेंटीमीटर टाइल्स लगाते हो तो वो आसानी से आपका लग जाएगा, क्योंकि आधा पीस है वो। लेकिन अगर आप पूरा साबुत लगाते हो छत तक तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। लग जाएगी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइल्स नहीं लगेगी, लगी हुई नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कुछ कमी होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि कभी अगर बाथरूम की दीवार में आप टाइल्स लगाते हो, जैसे हम बाथरूम के अंदर जाते हैं, ठीक है, जाते हैं तो कम से कम छत की हाइट कम से कम 10 फुट तक होती है, 10 फुट होती है। तो हम ऊपर नहीं देखते हैं ऐसे मुंह उठा के कि भाई ऊपर देखना है मुझे। जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो हमेशा नीचे ही नज़र पड़ती है, हमारी नीचे ही पड़ती है। लेकिन अगर नीचे आपकी कटिंग होगी तो नीचे कटिंग दिखाई देगी, आपको छोटी सी टाइल दिखाई देगी नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको बड़ी टाइल दिखाई देगी और नीचे छोटी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे से साबुत लेते हो और बाथरूम के नीचे फर्श पे अगर ढलान है, तो अगर 3x5 का बाथरूम है तो उसमें कम से कम 2 सेंटीमीटर तक आप ढाल दे सकते हो। 2 सेंटीमीटर में इस तरीके से ढाल बन जाता है तो सीधा पानी, जहाँ पे पानी जाने वाला है ना, सीधा उसी के अंदर जाता है। ये एक्सपेरियंस की हुई बात है। लेकिन अगर आप बाथरूम के अंदर आप इंची में ढाल बनाते हो, अगर टाइल्स लगाने वाले हो, तो उसके बाद नहीं ऊपर नीचे टाइल्सें होती है। इसका बहुत बड़ा राज होता है, इसके बारे में आपको मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बाथरूम के फर्श पे 1 इंची तक ढाल दोगे, तो अगर आपकी 1x2 की टाइल्स है, आप लिटा के लगाते हो, ऊंचाई में 1 फुट लगाते हो, ऐसे में आप 2 फुट लगाते हो, ठीक है। तो आपका 1 फुट का अगर 1 इंची का ढाल है ना, तो सिर्फ आपकी 1 इंची टाइल्स कटती हुई जाएगी। तो जहाँ पे ढाल होगा ना, ठीक है, वहाँ पे बराबर होगा टाइल्स, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा वहाँ पे आपका 1 इंची टाइल्स कटेगा। लेकिन अगर 12 इंची की टाइल्स होगी और उसमें से 11 इंची चला जाता है, 11 इंची बच जाता है, 1 इंची चला जाके, ठीक है। अगर 1 इंची हमारा चला जाता है और 11 इंची बच जाता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल 12 इंची ही हमें नज़र में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नीचे कटिंग लेते हो, आधा टाइल्स काट लेते हो 1 फुट में, या 8 इंची का काट लेते हो, या 9 इंची का काट लेते हो, या 6 इंची का पीस आता है, तो वो छोटा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नीचे से साबुत लेते हो ना टाइल्स को, तो पूरा बराबर दिखाई देगा। क्योंकि ऊपर जब कटिंग आती है तो ऊपर हम नहीं देखते हैं। जब हम बाथरूम के अंदर घुसते हैं तो हम ऊपर नहीं देखते हैं, हमेशा नीचे ही देखते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको नीचे से साबुत लेना है और ऊपर आपको कटिंग देना है। बहुत बार क्या होता है कि छत
छत भी होती है ना बाथरूमों की, ठीक है, अब जितने भी मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, अब 2-4-10 साल से 15 साल से जितने भी मकान बनाए जाते हैं वो सही तरीक़ा से बनाए जाते हैं, क्योंकि अब इतना साधन हो गया है, इतना जुगाड़ हो गया है, ठीक है। पहले इतना साधन नहीं था, तो पहले की जितनी भी पुरानी छत है 20 साल 30 साल 40 साल पुराने जो मकान बने हुए हैं उसमें लेवल का बहुत डिसमिस होता है। कम से कम अगर 8x5 का बाथरूम है या 3x5 का बाथरूम है या 3x6 का है या 4x6 का बाथरूम है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको फर्क मिलेगा, गैप मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं आपकी छत लेवल में नहीं होगी। अगर कटिंग हम ऊपर लेते हैं तो उसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कटिंग को बराबर ही डालना है तो उसका भी सबसे बड़ा आप बेस्ट से बेस्ट आपका छत का अपना डिजाइन बना सकते हो। जैसे अगर छत बिल्कुल लेवल में नहीं है, चारों कोना लेवल में नहीं है और ऊपर नीचे है और टाइल्स को आप बराबर काट के लगा देती हो तो टाइल्स आपकी आसानी से लग जाएगी, ठीक है। जितना टाइल्स के ऊपर, जब छत के ऊपर जाती है टाइल्स, जितना उसके अंदर गैप होगा तो उतना ही मिस्त्री आसानी से उस टाइल्स को लगा देगा, क्योंकि अगर मिस्त्री अगर कहीं अंदर बाहर टाइल्स होती हैं उसको निकालना चाहेगा तो आराम से निकाल लेगा, लेकिन अगर आप सटा के बिल्कुल छत से लगा देते हो, मिस्त्री उसको निकालना चाहेगा तो नहीं निकाल सकता, चाहे उसके अंदर कमी हो या ना हो। तो उसके बाद मिस्त्री समय के चक्कर में वो नहीं निकालता, वहीं को ही लगा देता है, वो सोचता है ऊपर है, यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है। लेकिन अगर आप ऊपर कटिंग डालते हो, टाइल्स को आप बिल्कुल बराबर काटते हो, आपकी छत ऊपर नीचे है तो टाइल्स को बराबर आप नहीं काटें, कोशिश ये करें आप बिल्कुल टाइल्स को बिल्कुल बराबर काटें, ठीक है। उसके बाद आप किनारे किनारे कोर बना सकते हो पीओपी की, कोई भी आप डिजाइन कर सकते हो, या आपको कोर नहीं बनाना है, डिजाइन नहीं करना है, तो आजकल सबसे ज्यादा आपने देखो होंगे फॉल सीलिंग होने लगी है, ठीक है। अंदर खाली रहेगा, नीचे तक आपकी फॉल सीलिंग हो जाएगी, उसके अंदर चद्दर डाल के, ठीक है, उसके अंदर पत्ती डाल के, तो आप 6 इंची या 9 इंची या 8 इंची जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से आप नीचे करके उसके अंदर आप डिजाइन बना सकते हैं। तो उसके बाद आपकी टाइल्स बिल्कुल एक लेवल में दिखाई देगी, चारों तरफ आपकी टाइल्स एक लेवल में दिखाई देगी, और जो छोटा वाला पीस होगा ना वो ऊपर दिखाई देगा, नीचे नहीं दिखाई देगा। आप नीचे से देखोगे तो आपकी टाइल्स बराबर नजर आएंगी। तो कटिंग का ये मतलब होता है, मुझे विश्वास है कि इस बात में जो बात मैं कहने वाला था आप समझ गए होंगे। अगर बातों से आप बात समझ जाते हो ना, उस काम को आप समझ जाते हो, तो उसके बाद आपको इस काम में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।